हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक बड़े रिक्रूटमेंट की जो रिलीज हुआ है अभी नोटिफिकेशन। तो जो आ रहा है अपने EMRS जो होते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल्स होते हैं जो ट्राइबल एरिया में अपने आदिवासी क्षेत्रों में उन बच्चों के लिए रेजिडेंटल स्कूल्स होते हैं। तो उनमें अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसमें उसकी अपन बात करेंगे। अभी क्या है, जो रीट मेंस का जो थर्ड ग्रेड अभी स्टेट गवर्नमेंट की जो राजस्थान में वैकेंसीज हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कभी होता है ना, कोई अनएक्सेप्टेड रीजंस की वजह से भाई किसी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है जैसे, तो हमें क्या है, हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे अभी KVS का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उन्हीं में आपका अगर कोई रीजंस की वजह से नहीं हो पाया हो, जैसे अभी कोई कैंडिडेट्स DSSB की वैकेंसीज आ रही हैं, उनकी भी सिमिलरली भी तैयारी सेम होती है ना। तो इस वजह से अपने को तैयारी जारी रखनी है, और ये भी एक बड़ा रिक्रूटमेंट आपके लिए है। तो इसमें TGT PGT की पोस्ट के लिए अपन स्पेशल बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है उनके लिए और उनका एग्जाम पैटर्न क्या है। अपन छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बाकी अब आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा पूरी। अपन देखेंगे जो EMRS है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल्स हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपन पोस्ट की बात करें तो 38,000 पोस्ट अप्रोक्सीमेट हैं जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। अपन बात करेंगे टीचिंग में, खासकर जो अपने TGT और PGT जिसमें ग्रेड सेकंड जिसको बोलते हैं और ग्रेड फर्स्ट, उनकी बात करेंगे अपन। जो कंडक्ट करवाती है, जो NTA होती है अपनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। और जो एग्ज़ाम होता है अपना, इसमें ऑनलाइन CBT बेस्ड होता है, जो अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, तो वो एग्ज़ाम होता है। ये आज इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो आप इसको पूरा देखें। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, वहाँ आपको नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। आप इसकी अभी से तैयारी कंटिन्यू रखें। बाकी अगर आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, जैसे कोई उनको भी भैया आगे तैयारी तो करनी है ना, ग्रेड थर्ड में जिनका हो रहा है वो ग्रेड सेकंड की, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करेंगे। और इसी वजह से, और ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है और रेजिडेंटल स्कूल्स हैं, तो इनमें अच्छी खासी पे लेवल भी आपका बहुत अच्छा है। बाकी अगर अपन बात करें सबसे पहले आपकी पोस्ट कितनी है लगभग, तो ये जो ऑल इंडिया एकलव्य स्कूल है उनमें है ना। तो अपन देखें, प्रिंसिपल की अपनी 740 पोस्ट हैं, और अपनी वाइस प्रिंसिपल वो भी 740 पोस्ट हैं इसमें। और PGT जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसकी 8140 पोस्ट हैं, 8140। एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। PGT आप जिसमें अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है अपने सब्जेक्ट में, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है ये PGT, जिसमें 8140 पोस्ट है। और PGT कंप्यूटर साइंस में ये आपकी 740 पोस्ट हैं। और TGT की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स इन्हीं की वेट करते हैं भाई, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो आपका अभी रीट चल रहा है, रीट मेंस ग्रेड थर्ड। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर आपके पास B.Ed है और ग्रेजुएट हैं आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 8,880, ये बहुत बड़ा आप अपने आप में एक नंबर है। 8880 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जो आपके लिए अच्छी मौका है आपके लिए। और आर्ट टीचर के लिए यहाँ पे 740 पोस्ट हैं, और म्यूजिक टीचर के लिए भी 740 अप्रोक्सीमेट पोस्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको 1480 पोस्ट देखने को मिल सकती है। बाकी लाइब्रेरियन की बात करें तो 740 अप्रोक्सीमेट। और टोटल यहाँ बात करें तो ये टीचिंग पोस्ट है अपनी, जिसमें टोटल पोस्ट 22,940 के अप्रोक्सीमेट है। और नॉन टीचिंग जैसे कुक, स्वीपर और भी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, जिनका अपन यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनमें अप्रोक्सीमेट नॉन टीचिंग में भी 15,860 के करीब पोस्ट हैं। तो ये टोटल अप्रोक्सीमेट आपकी 38,000 पोस्ट हैं। एक नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तैयारी आप कंटिन्यू रखें, और बहुत अच्छा चांसेज है इसमें, पे लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। आगे अपन बात करेंगे कि आपको TGT और PGT स्पेशल बात करेंगे, उनमें क्वालिफिकेशन क्या है और इनके लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आप किस प्रकार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। मेरा निवेदन है बीच में, आप चैनल को प्लीज़ अगर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। बात करें अपन क्वालिफिकेशंस की, तो अपन खासकर TGT और PGT की बात करेंगे। TGT और PGT जो आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको आप ग्रेड सेकंड बोलते हैं और जिसको आप ग्रेड फर्स्ट बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये जो क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है PGT के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए, जो MA MSc जो आपकी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री है वो चाहिए आपको, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन सब्जेक्ट्स। कोई सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। आपका प्लस में B.Ed होना चाहिए, और आपको प्रोफेंसी होनी चाहिए
इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके लिए पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए। और बात करें अपन टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में आपके पास बैचलर डिग्री जो ग्रेजुएशन का आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड, और सीटेट आपके लिए बीएड होना चाहिए, और सीटेट कंपलसरी है भाई टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। पेपर सेकंड जो आपको सीबीएसई कंडक्ट करवाती है तो सीटेट चाहिए, और प्रोफेंसी वही आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की वो होनी चाहिए। तो यहाँ आपने एक बात नोट करेंगे, पीजीटी के लिए आपको सीटेट नहीं चाहिए, और जो टीजीटी है वहाँ आपको सीटेट पेपर सेकंड जो कंडक्ट, एक पेपर फर्स्ट होता है प्राइमरी लेवल पे और एक आपका अपर प्राइमरी लेवल पे पेपर सेकंड होता है, वो पेपर सेकंड आपको टीजीटी के लिए चाहिए। तो टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं। एक बार अपन देखेंगे जो इनका टीजीटी और पीजीटी के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है। बात करें अपन एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न अपन देख रहे हैं टीचिंग पोस्ट, वो भी पीजीटी और टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जिसमें देखें अपन सब्जेक्ट, तो अपना पहला क्या है, जनरल हिंदी। तो हिंदी में बात करें अपन, जो अपन नॉर्मल हिंदी आएगी वो अपन टीजीटी में 10 मार्क्स की आएगी, और आपके पास पीजीटी में 10 मार्क्स की आएगी। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें मैंने बताया कि पेपर मोड आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। और मीडियम आपके पास बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपके पास 0.25 की रहेगी एक क्वेश्चन पे, और नेगेटिव मार्किंग जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा पेपर में। तो जब हिंदी की बात करें 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के टीजीटी में भी, और पीजीटी में भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। हिंदी की बात करें ना, सॉरी इंग्लिश की बात करें, तो वो भी आपके पास जो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के टीजीटी में, और पीजीटी में भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इसके बाद में जीके और करंट अफेयर्स की बात करें, तो साथियों जीके आपकी टीजीटी में भी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स, पीजीटी में भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, करंट अफेयर्स और जीके के। तो अपन एनालिटिकल एबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं रीजनिंग की बात करें आपके पास 4th नंबर में, तो ये आपके पास 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के टीजीटी में, और 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पीजीटी में। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपके पास मैथ होता है, मैथ की बात करें, जिसमें आपके पास ये जो प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो और ऐसी जो मैथ होती है, उसको आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के टीजीटी में, और पीजीटी में आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इसके बाद में कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, तो 5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के टीजीटी में, और पीजीटी में भी सेम 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको अपन बोलते हैं टीचिंग मेथड, जो आपका होता है भाई टीचिंग मेथड जिसको बोलते हैं, टीचिंग मेथड जो अपन पढ़ते हैं नॉर्मल हर टीचर एग्जाम में, ये आपके आता है जो 3rd ग्रेड एग्जाम है, जो आपका रीट है, और उसके बाद में देखें अपन सीटेट या फिर केवीएस 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, हर में आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, टीचिंग मेथड। तो वो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के टीजीटी में, और पीजीटी में भाई 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो इसके बाद बात करें सब्जेक्ट नॉलेज, यहाँ तक अपन देखें ये आपके पास सेम रहने वाला है ना टीजीटी और पीजीटी में। तो और DSSB में बेहद ये मतलब बहुत सारा कंडीशन सेम है, और ये आपके पास यहाँ भी सेम है, और केवीएस में भी ज़्यादातर सेम है, तो इसलिए आप सारी सिमिलर तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो टीजीटी में सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे आपके पास, टीजीटी में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और पीजीटी में 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के। अब आप पूछेंगे ये अंतर क्यों है, पीजीटी में कम क्यों? तो क्योंकि पीजीटी में अपन देखें इंटरव्यू जो है आपका, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है, और पीजीटी में आपका इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू के मार्क्स के जुड़ेंगे। यहाँ आपके पास 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे सब्जेक्ट में, और पीजीटी में 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। टोटल की बात करें तो 180 का हो गया एग्जाम ओनली, क्योंकि टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, और पीजीटी में आपका इंटरव्यू, तो वो 160 का ये हो गया, और बाकी इंटरव्यू होगा। तो ये इस प्रकार इंटरव्यू दोनों में, एक में टीजीटी में नहीं है और पीजीटी में है। टोटल बात करें तो 180 मार्क्स का है पेपर, और टाइम भी 3 आवर्स है आपके पास, ज़्यादा कम नहीं है, 1 क्वेश्चन 1 मिनट। तो इस प्रकार ये टीजीटी और पीजीटी की हैं, बेहद सेम है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास दोनों वो मास्टर्स डिग्री है तो आप दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, और दोनों तैयारी भी बेहद आप देखेंगे कि दोनों सिमिलर हैं। तो अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, बाकी अभी जल्दी होप करते हैं कि एग्ज़ाम वो फॉर्म भी ऑनलाइन हो जाएंगे। तो आप बिना देरी किए तैयारी अपनी स्टार्ट करें और जारी रखें कंटिन्यू, क्योंकि ये बेहद अच्छा चांस है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मैं तो कहूँगा। बाकी आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसका जो डिटेल सिलेबस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जिसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें कोई भी नेक्स्ट अपडेट के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आप अपडेट वो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में आपको जिसका लिंक मिल जाएगा। बाकी और भी आप देखें तो इन्हीं टीचर्स भर्ती के लिए और भी नेक्स्ट और अपडेट के लिए, और बाकी आप मैथ्स की कंटिन्यू क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएँ हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।